ओम श्री विद्याय नमः। ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा और थंबनेल भी आपने देख ली होगी कि आज की इस वीडियो में हम धनतेरस पर क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है और धनतेरस पर सामग्री खरीदने का शुभ मुहूर्त कब से है, किस मुहूर्त में हमें सामान खरीदना है, सोना चांदी या महंगे आभूषण या धनतेरस से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हमें खरीदनी है वह किस समय खरीदनी है, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो में आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा इतनी सस्ती कि हर कोई व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी उस सामग्री को खरीद सकता है। धनतेरस वाले दिन केवल इस सामग्री को खरीद के, एक सामग्री को खरीद के वर्ष भर तक लक्ष्मी जी आपके घर में रहने के लिए बाध्य हो जाएंगी। पैसा और लक्ष्मी कभी भी आपके घर से नहीं जाएगा और धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। आइए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। 23 अक्टूबर 2022 को धनतेरस से प्रकाश उत्सव यानी कि दिवाली की शुरुआत हो जाएगी। धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी ने जन्म लिया है। धनतेरस का त्यौहार खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। और आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या क्या वस्तुएं खरीदनी चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद समृद्धि के लिए खरीदनी चाहिए। इसके अलावा धनतेरस के दिन आभूषण, स्वर्ण के, सोने के, चांदी के आभूषण बने हुए खरीदने चाहिए और बर्तन खरीदने चाहिए। बर्तन भी मुख्य रूप से पीतल, तांबे या अष्टधातु से निर्मित बर्तन खरीदने चाहिए। जमीन खरीदनी चाहिए। इसके अलावा कोई नया वाहन या पशु संबंधित वस्तुएं खरीद रहे हैं तो वाहन या पशु भी खरीद सकते हैं। यह भी इस दिन खरीदने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी वस्तुएं बताऊंगा जो भूल कर भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। जो भूलवश किसी भी कारण से इस दिन ये वस्तुएं खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी जी की कृपा उनको प्राप्त नहीं होती और उसका कई प्रकार से हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। दरअसल ऐसी वस्तुओं को खरीदने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी अगर रुष्ट हुई तो दरिद्रता का भी वास हो जाता है। तो इस दिन खरीदारी के कुछ नियम हैं। आइए जानते हैं कि धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो मित्रों, स्टील और एल्युमिनियम, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इस दिन लोग बाग बर्तन बहुत खरीदते हैं, परंतु बर्तन खरीदते हुए ये उनको ध्यान में रखना चाहिए कि किस धातु के बर्तन आप खरीद रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्टील या एल्युमिनियम से संबंधित बर्तन इस दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। स्टील और एल्युमिनियम शुद्ध धातु नहीं मानी जाती है, यानी ये मानव निर्मित धातुएं हैं। जानकारी के अभाव में लोग इसे धनतेरस पर बहुत खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव रहता है जो जीवन में कई मुश्किलें पैदा कर देता है। शास्त्रों के अनुसार मात्र पीतल, सोना या चांदी धातु ही खरीदना शुभ मानी गई है। इसके अलावा नकली आभूषण, कुछ लोग इस दिन नकली आभूषण खरीदते हैं। मात्र औपचारिकता या फिर पैसों की कमी के कारण से कई लोग धनतेरस पर आर्टिफिशियल आभूषण खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे दरिद्रता का वास होता है। इसके अलावा कांच या चीनी, जो कांच है, कांच वाले बर्तन, कांच से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। कहते हैं कि कांच में भी राहु का वास होता है। वहीं चीनी के गमले या बर्तन भी इस दिन लेना अशुभ माना जाता है।
चीनी भी एक प्रकार की धातु होती है और चीनी के गमले या बर्तन इस दिन लेना अशुभ माना जाता है। तो धनतेरस के शुभ अवसर पर इन चीज़ों को घर में लाना व्यक्ति को संकट में डाल सकता है। इसके अलावा है लोहा। धातु से बनी हुई चीज़ें धनतेरस पर खरीदी जाती हैं, लेकिन एक धातु है लोहा यानी मेटल। लोहे संबंधित वस्तुओं को इस दिन घर में खरीदने से बचना चाहिए, मतलब इन वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इस दिन लोहा घर पर लाने से, घर पर अगर लोहा आपने खरीद लिया, घर पर लाए, तो घर के अंदर ग्रह कलेश उत्पन्न हो सकता है या उत्पन्न हो जाता है। सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने पर खर्चे बढ़ जाते हैं और पैसा हाथ में नहीं टिकता। इसके बाद में आती है प्लास्टिक की धातु या प्लास्टिक झाड़ू। प्लास्टिक से संबंधित कोई भी धातु हो या प्लास्टिक की जो झाड़ू है, आजकल जो आर्टिफिशियल आपने देख रहे हो झाड़ू खरीदना, तो इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। परंतु जिस झाड़ू के जो आगे के सिरे होते हैं या झाड़ू के तिनके होते हैं, वह प्लास्टिक वाली अगर हो तो उस झाड़ू को आप बिल्कुल भी न खरीदें। केवल या आपने देखा होगा एक झाड़ू आती है जिसमें पीछे प्लास्टिक लगी हुई रहती है। केवल जो शुद्ध बांस वाली जो झाड़ू होती है जिसमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता, ऐसी झाड़ू ही आपको खरीदनी चाहिए। तो माता लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर आप पर बनी रहती है। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और इससे निर्मित दूसरी वस्तुएं जैसे गुलदस्ता खरीदारी से बचना चाहिए। प्लास्टिक कभी बरकत नहीं करती। धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदी जाती है, लेकिन सिर्फ सीकों या फूल वाली झाड़ू खरीदना ही शुभ माना जाता है। गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा स्वर्ण, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, झाड़ू और आपका धनिया, ये इस प्रकार की चीज़ें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अब मैं आपको वह एक चीज़ बता रहा हूँ जो बहुत ही, जिसमें कोई पैसा नहीं लगना, बहुत थोड़े पैसे में वह चीज़ आ जाती है और वह अपार धन, लक्ष्मी माता की पूरी कृपा आपको प्रदान करेगी वर्ष भर तक। देखिए, आपको बाजार से जाकर 11 कमलगट्टे के जो बीज होते हैं, कमल के बीज जिनको कमलगट्टे कहते हैं, आपको वह इस दिन खरीदने हैं। लाल रंग का कपड़े में, लाल रंग के रुमाल में उनको आपको रख देना है और लाल रंग के रुमाल में उनको रखने के बाद आपको उस पर इत्र छिड़क करके, इत्र लगा करके और उसको पोटली बनाकर एक लाल धागे से या कलावे से बांध करके उसको अपने पूजा घर में रख लेना है। पूजा घर में रखने के बाद में जब दीपावली का पूजन आप करेंगे तो साथ साथ उस पोटली का भी आपको पूजन करना है। और पूजन के बाद दीपावली के अगले दिन या दीपावली से अगले दिन जब आप वस्तुओं को वहाँ से हटाते हैं तो उस पोटली को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। वर्ष भर तक लक्ष्मी माता की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी, ऐसी माँ लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर बरसाएगी कि आप पे धन धान्य आदि की तो वृद्धि रहेगी रहेगी, साथ में आपके घर में धन ऐश्वर्य खुशहाली, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और बहुत प्रकार से आपको माँ भगवती की, लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती रहेगी। तो ये तो मैंने आपको बताया क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। और इसके अलावा मैं आपको बता रहा था लोहे संबंधित चीज़ें, जैसे चाकू हो गया, लोहे से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। लोहे से की जुड़ी हुई मूर्तियां हैं, लोहे से जुड़ी हुई धातु है, लोहे से जुड़े हुए यंत्र हैं, घास काटने के यंत्र हैं। तो लोहे से संबंधित कोई भी सामान आपको नहीं खरीदना है। अब मैं आपको वह शुभ मुहूर्त बताऊंगा जिस शुभ मुहूर्त के अंदर आपको धनतेरस वाले दिन ये सामग्री खरीदनी है। यानी कि धनतेरस से जुड़ी हुई जो भी सामग्री आप खरीदना चाह रहे हैं, आप अगर इस मुहूर्त में खरीदते हैं तो आपके लिए महान पुण्य फल देने वाला वह हो जाता है। महालक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि वह मुहूर्त क्या है। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त।
या कह दें शॉपिंग टाइम। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 6:17 से प्रारंभ हो रहा है और 8:12 तक वह शुभ मुहूर्त रहेगा। इस बीच यदि आप धनतेरस से संबंधित सोने चांदी के आभूषण या कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा जो लोग सुबह के समय खरीदारी करना चाहते हैं वह 11:30 से लेकर के 1 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय कुछ खरीदना नहीं चाहिए, ऐसा एक प्रकार का मत है। परंतु धनतेरस वाला दिन स्वयं सिद्ध होता है, उसमें राहु काल का विचार नहीं किया जाता। तो आप इन समय में धनतेरस से संबंधित वस्तुएं खरीदें तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपको और भी अच्छी वीडियो ला करके देते रहेंगे। और चैनल को जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम श्री विद्याय नमः।